दिवाली का त्योहार हर साल उल्लास और रोशनी के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल की दिवाली में एक अलग ही साया छा गया था। गांव के लोग खुशियों में डूबे हुए थे, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खामोशी ने सबको घेर लिया। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। कहते थे कि वहां एक राक्षस का वास है जो दिवाली की रात को जागता है। उस राक्षस की कहानी हर साल बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, लेकिन इस बार लोग इसे सच मानने लगे थे। रात का अंधेरा छाने लगा, बच्चे पटाखे फोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन गांव की एक लड़की सुमिता को अजीब सा डर लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे उस खंडहर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही रात गहराई, सुमिता ने सोचा कि वह खुद जाकर देखेगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। अकेले ही उसने खंडहर की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंची, वहां से अजीब सी गंध आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और सुमिता ने उसे धकेल दिया। अंदर की सूरत बेहद भयावह थी। दीवारों पर मटमैले रंग के धब्बे और एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक राक्षस की आकृति थी। अचानक एक जोर की आवाज आई और सुमिता डरकर पीछे मुड़ी। उसके सामने वही राक्षस था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। राक्षस ने कहा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। सुमिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे रोक लिया। तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी, उसने कहा। सुमिता ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी कहानी से डरने वाली नहीं हूँ। तुम भी तो कभी इंसान थे, तुम्हें क्यों नहीं याद? राक्षस ने चौंककर सुमिता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि कैसे वह एक बार एक इंसान था जो दिवाली की रात एक बुरे कर्म की सजा पाकर राक्षस बन गए। सुमिता ने उसकी दयनीयता को समझा और कहा, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, शायद तभी तुम मुक्ति पा सकोगे। राक्षस ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। उस रात राक्षस ने अपनी दयनीयता को समझा और सुमिता की मदद से अपने पुराने रूप में लौट आया। उसने गांव में सभी को दिवाली की खुशी में शामिल किया और अब उस खंडहर को एक प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। गांव वालों ने राक्षस की कहानी को बदला और अब वह दिवाली का राक्षस नहीं, बल्कि दिवाली का रक्षक बन गए। इस तरह डर की जगह प्रेम और समझ ने ले ली और दिवाली की रात फिर से रोशनी से भर गई।